एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस जिसमें हमने घेरा बना लिया है। ठीक है, अगर आपको ये घेरा पसंद आ रहा है तो आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और इससे बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो घेरा देख लीजिए। बिगनर के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं ये घेरा लेके आई हूँ। और अगर आपको फटाफट पूरी ड्रेस बना लेनी है तो आपको क्या करना है, जो तिरंगे वाली जो ड्रेस हमने अपलोड की थी उसकी चोली बना लेनी है और इसके साथ अटैच कर लेना है, क्योंकि इस ड्रेस की चोली आने में 2-3 दिन लग सकते हैं किसी कारण की वजह से। ठीक है, तो आप ये ड्रेस बना सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको बनाना। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। जब भी हम कोई ड्रेस की वीडियो अपलोड करते हैं उसका एक मैसेज आता है, उसका एक नोटिफिकेशन आता है, वो सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ। ठीक है, तो ये किसी भी कलर में बना सकते हैं आप। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने फंदे ले लिए हैं 90 के डबल, क्योंकि हमको घेरा चाहिए 90 का और फ्रिल हम डबल फंदों की बनाएंगे तो 180। 90 का डबल हो जाएगा 180। ठीक है, 90 फंदों का हम घेरा बनाएंगे, 180 फंदों का हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल में आपको डबल फंदे बढ़ाने हैं जितने भी आपको लेने। तो 90 का घेरा देख लीजिए कितना होता है, उसके बाद मैं उसकी लेंथ बता दूंगी। उस हिसाब से आप घेरे के हिसाब से फंदे आप बढ़ा लेना और उसके जितने फंदे बढ़ते जाएंगे घेरा ऑटोमेटिक उतना लंबा होता जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। फंदे मैंने रेड कलर से ले लिए हैं। रेड कलर का ऊन मेरे पास कम है, इसीलिए मैं इसमें रेड और ब्लैक कलर का फ्रिल बनाऊंगी। अगर आपको एक ही कलर से बनाना है तो आप एक ही कलर से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंदे ले लिए हैं। अब इससे मैं बनाऊंगी ब्लैक कलर से पहला रो बनाऊंगी सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे पर्ल में ही बनेगा लेकिन सीधी तरफ से बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा धागा बहुत छोटा रह गया है। 11 नंबर की नीडल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ये देखिए, पहला फंदा बना लेंगे। इस तरह से हम जो सीधा सीधा बनता है हमारा, दोनों साइड से, उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी हम सीधा सीधा ही बना लेंगे ऐसे। तो हमारा पर्ल में आ जाएगा, ये डिजाइन हमारा पर्ल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे फंदे हो जाएंगे फ्रिल के। तो फ्रिल आपको कितनी चाहिए, आधे इंच की चाहिए, 1 इंच की चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड इसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी मैं बना रही हूँ सीधा। इसमें पर्ल वाला नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा ही बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए 2-3 रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी मैं कि हमको फ्रिल कितना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 रो बना ली है। ठीक है, 2 लाइनें आ गई हैं उल्टी उल्टी, ब्लैक में थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो 4 लाइनें बना ली है, 5वीं लाइन में आ गई हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फंदे कम कर लूँगी क्योंकि फ्रिल मुझे इतनी बनानी है। अगर आपको फ्रिल थोड़ी बड़ी बनानी है तो इसमें 6 रो 8 रो या 10 रो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं पूरी रो के फंदे कम कर लूँगी। 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करते हुए यहाँ पे सारे फंदे हमारे आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो 91 फंदे बना लेने हमको। मैं 90 बोल रही थी लेकिन जो पैटर्न है वो 91 फंदों में बैठेगा। तो इस तरह से हमको क्या करना है, पूरे फंदे कम कर लेने, आधे कर लेने। ठीक है, और अगर आपको एक साइज बड़ा बनाना है तो इसमें आपको फ्रिल में 40 फंदे ज़्यादा करने होंगे और 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो घेरे में आपके 20 फंदे आ जाएंगे अगर एक साइज आपको बड़ा बनाना है तो। और अगर आपको घेरा सिंपल तरीके से बनाना है, जैसे जितने फंदे हमको घेरे में चाहिए उतना ही हमको फ्रिल में लेना है तो उतना भी ले सकते, ज़रूरी नहीं कि डबल ही ले। लेकिन डबल लेने में थोड़ा सा हल्का सा इसका लुक जो है चेंज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे कम कर लिए हैं, 2 का 1 2 का 1 करते हुए। इसी तरह से हम सारे फंदों को आधा कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए पूरी सीधी वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है, फंदे आधे कर लिए हैं। अब यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से मैंने येलो कलर का धागा लगा लिया है और येलो कलर से पूरी उल्टी रो बना लेंगे। उल्टी रो पर्ल में ही आएगी हमारी। ये इस घेरे का जो पैटर्न है वो पर्ल में ही आएगा, बैक वाला रो। ठीक है, तो बैक वाली रो हमारी पर्ल में बना लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
फ्रंट वाली रो से हम पैटर्न बैठाना शुरू करेंगे। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिए हमने। यहाँ पे हमारे 90 फंदे रह गए हैं, ठीक है। एक फंदा मैं बाद में बढ़ा लूँगी, अभी हम पहले पैटर्न बैठा लेते हैं। तो चलिए पैटर्न बैठाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 91 फंदे कर लेंगे, ठीक है। 91 फंदे कर लेंगे। शुरू के हम उल्टे बना लेंगे फंदे 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे बना लेंगे। और हमारा जो पैटर्न आएगा वो 3 फंदों का आएगा, 1 2 3, ठीक है। शुरू में उल्टे हमारे यहाँ भी 7 बनाने हैं और लास्ट में भी 7 बनाने हैं। बाकी बीच में उल्टे हमारे 15 फंदे आएंगे, ठीक है। 3 सीधे करने के बाद फंदों को 15 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। 15 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3। उसके बाद वापस हम 15 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदों के बाद फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये रोज इसी तरह से पूरा कर लेंगे, ठीक है। शुरू में जैसे मैंने बताया आपको 7 उल्टे इस साइड होंगे और 3 सीधे करने के बाद 7 उल्टे इस साइड होंगे। बाकी बीच में उल्टे 15 फंदे आएंगे। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। और हमको यहाँ पे 91 फंदे चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर 90 फंदे हैं तो शुरू में हमारे 8 फंदे आएंगे, लास्ट में भी 8 फंदे आएंगे, ठीक है। 8 फंदे कर लेंगे, 91 करेंगे। नहीं तो 90 में हमारा एक फंदा कम करना है। या तो आप 89 फंदे कर लीजिए, 7 शुरू में और 7 लास्ट में कर लीजिए, या तो 91 फंदे कर लीजिए। यहाँ पे 8 फंदे आ जाएंगे और यहाँ पे 8 फंदे आ जाएंगे। या तो 90 में से या तो आपको एक फंदा कम करना है या तो ज़्यादा करना है। यहाँ पे मैंने 91 फंदे ले लिए हैं, साइड में मैंने 8 कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने 7 किए हैं। तो एक फंदा बढ़ा लूँगी मैं, दोनों साइड में 8 हो जाएंगे शुरू में। और जो बैक रो है हमारी वो पूरी उल्टी आएगी। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, परले में आएगी, ठीक है। बैक वाली रो को हम परले में बना लेंगे। तो चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाली रो। तो आ गए हम दूसरी रो में। अगर आपको इससे एक साइज़ बड़ा बनाना है तो जैसी पहली रो निकाली थी हमने वैसी आपको 2 रो और निकाल लेनी है, मतलब 4 रो निकाल लेनी है, 2 लाइनें, ठीक है। यहाँ से हम अब शुरू करते हैं। 7 हमारे यहाँ पे 8 फंदे, एक फंदा बढ़ा लिया मैंने, दोनों साइड एक बराबर ही कर दिए, 8 फंदे कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ठीक बीच में आएंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। बीच में नहीं, हम शुरू में ही 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। 2 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का एक कर लेंगे। उसके बाद बना लेंगे हम बचे हुए फंदों को। और ये जो 3 फंदे हैं इनको सीधा ही बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। धागा आगे करेंगे। अब हमको बना लेने 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और 6 फंदे इस साइड भी होंगे, 1 2 3, 6 फंदे दोनों साइड हैं, 12 फंदे। अब ये 3 फंदे बीच में हैं, 13 14 15। जो 3 फंदे हैं इनको हम 3 फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे कम हो गए हैं। अगर आपको थोड़ी सी बड़ी ड्रेस बनानी है तो आप दो रो और ऐसी बना लीजिए जैसे हमने पहली रो बनाई थी, ठीक है। इससे थोड़ा सा घेरा बड़ा हो जाएगा। फिर से हम 6 फंदे बना लेंगे, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है।
6 फंदे बनाने के बाद सीधे जो फंदे हमारे इस साइड से 2 3 4 5 6 फंदे, बीच में जो 3 फंदे आ रहे, मतलब 6 फंदे इस साइड 6 फंदे उस साइड, जो बीच में 12 फंदे हो गए, 13 14 15, जो 3 फंदे हैं उनको 3 का 1 कर लेंगे एकदम बीच में। ठीक है, फिर ये हमारे 6 फंदे बच गए। धागा पीछे करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हम सीधे कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 6 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सॉरी, धागा आगे ही रखेंगे, 3 फंदों को 1 कर लेंगे, 3 का 1 कर लिया, और फिर 6 फंदे उल्टे फिर से बना लेंगे, 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 6 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर इन 3 फंदों को हम 3 का 1 कर लेंगे। वापस से हमारे 6 फंदे उल्टे रह जाएंगे और ये 3 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे, 1 2 3। धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे, ये लास्ट वाले, शुरू में और लास्ट में 2 का 1 करना है, 3 का 1 नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट का 1 फंदा उल्टा और लास्ट वाला 1 फंदा सीधा, इस तरह से बना लेंगे। अब उल्टी रो हमको पूरी उल्टी बना लेनी है, पूरी पर्ल में बना लेनी है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम। एक रो में हमने फंदे घटा लिए। पहली रो हमने सीधे ये सारे उल्टे बनाए थे पहली फ्रंट रो में। ठीक है, दूसरी फ्रंट रो में हमने यहाँ पे फंदे घटाए हैं, हर उसमें हर डिजाइन के बीच में फंदे घटाए हैं। और अब ये वाली रो में हम फंदे नहीं घटाएंगे, मतलब एक लाइन हमको फंदे घटाने हैं, एक लाइन में फंदे नहीं घटाने। ठीक है, तो ये इस वाले उल्टों को हम सारा उल्टा ही बना लेंगे और 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। तो पहले हमारे 15 फंदे थे ना बीच में, 2 फंदे कम हो गए, तो अब हमारे 13 फंदे रह गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, तो देखिए पहली रो में हमने घटाए नहीं थे, दूसरे रो में घटाए थे, तीसरी रो हम ऐसी बना रहे। इसी तरह से एक लाइन में हम घटाएंगे, एक लाइन में नहीं घटाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ये इसमें देखिए जो 3 हमारे सीधे हैं उनको सीधा बनाना है, बाकी सारे उल्टे बना करके इस रो को और बैक रो कंप्लीट करके आते फिर से वापस फ्रंट रो में। तो ये देखिए रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट और बैक रो। तो पहली रो में हमने नहीं घटाए थे, फिर उसके वाले बाद वाले लाइन में हमने घटाए थे, अब नहीं घटाए थे पिछली रो में, अब घटाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। एक लाइन में हम घटाएंगे, एक लाइन में नहीं घटाएंगे। 2 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का 1 कर लेंगे और बचे हुए फंदों को बना लेंगे। बीच के जो हमारे सीधे फंदे हैं 3, उनको हमको सीधा ही बना लेना है, उसको कुछ नहीं करना हमको। फिर हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे 13 फंदे हैं, 1 2 3 4 5, 5 फंदे इस साइड 5 फंदे इस साइड करेंगे और 3 फंदे हमारे जो बीच में होंगे उनको 3 का 1 कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमको फंदे घटाते हुए आगे को ये घेरा बना लेना है। जो 3 फंदे हमारे वो सीधे बनेंगे, उसके बाद हमारे जो उल्टे फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक के जो उल्टे फंदे हैं ये देखिए, ये हमारे सीधे फंदे हो गए और यहाँ पे भी हमारे सीधे फंदे हो गए। इनके बीच में जो उल्टे फंदे हैं इनमें 1 2 3 4 5 बराबर 3 ले लेंगे किनारे किनारे, और जो बीच में 3 फंदे होंगे उनको 3 का 1 कर लेंगे।
तो हमको अब बार बार यही बनाना है। अभी हमारे इस रो में तो हमारे 5 फंदों के बाद 3 का एक हो रहा है। इसके बाद की बाद वाली जो रो आएगी उसमें 4 फंदों के बाद 3 का एक होगा, क्योंकि एक एक फंदा हमारा घटता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे हम 3 फंदों का एक कर लेते हैं और वापस 5 फंदे बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 फंदे। तो आगे आपके समझ में, आपको एक लाइन में फंदे, पहली लाइन में हमने फंदे नहीं घटाए थे, दूसरी लाइन में घटाए थे, तीसरी लाइन में नहीं घटाए थे। अब हम घटा रहे, इसके बाद वाली जो फ्रंट लाइन रो आएगी उसमें नहीं घटाएंगे, फिर उसके बाद वाली जो फ्रंट रो आएगी उसमें घटाएंगे। तो इसी तरह से एक में घटाएंगे, एक में नहीं घटाएंगे, और दो दो फंदे हर, यहाँ पे 2 और 2 4 फंदे कम हो गए हैं। तो यहाँ से हमारा एक एक फंदा कम होता जाएगा। पहले 6 के बाद 3 का एक किया था, अब हमने 5 के बाद 3 का एक किया है। इसके बाद जब हम घटाएंगे 4 के बाद 3 का एक करेंगे, फिर उसके बाद जब घटाएंगे 3 के बाद 3 का एक करेंगे, फिर 2 के बाद 3 का एक करेंगे, फिर 1 के बाद 3 का एक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये घेरा थोड़ा सा बना करके मैं आगे को बताऊंगी आपको क्या करना है। तो देखिए घेरा हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग। यहाँ पे हमारे 3 उल्टे रह गए बीच में अब। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, 3 सीधे 3 उल्टे। तो यहाँ पे हम अब फंदे नहीं बंद करेंगे, लास्ट में हमारे 2 फंदे हैं, इनको बना लेंगे। और ये देखिए इन 3 फंदों को अब डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए तीनों को ही हम निकाल लेंगे और इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक खोल लेते हैं, लास्ट वाली रो तक। 3 फंदे जो हमारे सीधे थे वही खोलने हैं हमको। ये देखिए इस तरह से खोल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने सारे ही खोल लिए। ठीक है, अब ये लास्ट हमारा जो रो बची थी, बनाई थी हमने शुरू में, उसमें हम तीनों फंदों को ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 धागे लेंगे शुरू के, ये 1 2 3 और ये चौथा। 4 धागे ले करके इन 3 फंदों के ऊपर से इनको निकाल लेंगे। देखिए एक फंदा निकाल लिया, 2 फंदा निकाल लिया और 3 फंदा, ये तीसरा निकाल लिया। ठीक है, ये हो गए। अब फिर से 4 धागे ले लेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 धागे ले लिए हमने। अब इन चारों से ऐसे इन चारों को इन चारों के ऊपर ऐसे ले लेना है। ठीक है, फिर से आ जाएंगे हम, 4 धागे लेने, 1 2 3 और ये 4 धागे ले लेंगे। फिर इन चारों को इन चारों के ऊपर से ऐसे ले लेंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं 4 धागे, एक छूटना एक भी नहीं चाहिए। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, इन चारों को अब देख लेते हैं 8 हैं कि नहीं है। 4 और 4, ये 8 ही धागे बच रहे हमारे। जब आपके 2 3 धागे बचे तो एडजस्ट कर लीजिए, जैसे 2 धागे बच रहे तो दोनों में 5 5 करके ले लीजिए। ये हमारा लास्ट कंप्लीट हो गया है, इसको हम इस नीडल में ले लेंगे। अब ये 3 फंदे थे, इनको हम एक ही बनाएंगे। ठीक है, एक बना लेंगे, 1 2 3, ये धागे इनको खींच लेंगे अच्छे से। ये देखिए ये एक डिज़ाइन हमारा बन के आ गया है। वापस एक बार और देख लीजिए,
3 फंदे जो सीधे हैं उनको गिरा देंगे इस तरह से और पूरे खोल देंगे नीचे तक। ये देखिए उधर, तो इसको हम सारा ही खोल लेते हैं लास्ट रो तक, ठीक है। ये देखिए लास्ट तक खोल लिया हमने और तीनों फंदे ही हमने ले लिए, उठा लिए हैं। अब ये 4 धागे ले लेंगे हम, 2 और 2 4, ठीक है। ये 4 धागे ले लेंगे। पहले हम जब फर्स्ट में फंदे उठा करके लेते हैं तो यहाँ पे एक एक करके फंदा लेंगे, ठीक है। 1 2 और ये 3, इसको थोड़ा खींच लेंगे, ठीक कर लेंगे। उसके बाद 4 धागे ले लेंगे, ऊपर नीचे नहीं करने धागे, बराबर ही लेने हैं, ठीक है। लाइन, एक लाइन में ऐसे देखिए जैसे ये एक ही लाइन में है, ठीक है। ये पहला है, दूसरा है, ये 2 हो गए, फिर ये 2 हो गए, ऐसे लेने, ऊपर नीचे वाले नहीं लेने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे 5 आए हैं, ये भी देखना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे 5 आए हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। हमको 4 ही लेने हैं धागे, 4 ही धागे लेंगे हम, 1 2 3 और 4। ये धागे हम ज़्यादा तब लेंगे जब ऊपर हमारे लास्ट में थोड़े 2-3 कम हो गए हों, तो वहाँ पे लेने हैं हमको एक्स्ट्रा। नीचे से ही अगर हम 5 या 3 ले लेंगे तो गिनती हमारी ख़राब हो जाएगी और ये डिज़ाइन जो है थोड़ा कोई मोटा आएगा, कोई पतला आएगा। तो देखिए 2 और 2 4, दो और 2 4, 2 और 2 4। लास्ट में हमारे 4 ही बच रहे हैं। कभी कभी 3 या 2 बचते हैं तो हमको नीचे एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 4 ना लेकर के 5 या 6 ले लेंगे, 5 ले लेंगे हर एक में। ये देखिए पहला इन तीनों को हम एक साथ बना लेंगे ऐसे, ठीक है। धागा आगे करेंगे, 1 2 3। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। तो सारे डिज़ाइनों को बना लेते हैं, 3 और बचे हैं अभी। तो देखिए घेरा तो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमारा डिज़ाइन खुला है इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे फंदे ढीले हो गए हैं, ठीक है। तो ये बाद में ठीक हो जाएंगे। ये वाली रो जो मैंने लास्ट रो बनाई थी उसको मैं खोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनको फंदे बना लेने, जो हमने सिर्फ एक बार सारे फंदे देखे, जो हमने सारे फंदे एक बार ही ले लिए थे। ये देखिए इनको हमको 3-3 फंदे बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। धागा पीछे कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पहला तो हम सिंगल धागे में ले लेंगे पहला फंदा। यहाँ पे हमारे 4 धागे थे, एक धागा और होगा। ये देखिए खुल गया है, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 4 धागे हैं, पहले को हम सिंगल बना लेंगे सिंगल धागे में, दूसरे फंदे को हम 2 धागे में बना लेंगे और तीसरा सिंगल बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो 3 फंदे शुरू में थे यहाँ पे, वो 3 वापस फिर से आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये 3 हमारे फंदे जो हैं उल्टे आ जाएंगे, इनको बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। पहला फंदा देखे इस तरह से सिंगल धागे में लेंगे, उसके बाद ये क्योंकि 4 धागे, उसके बाद दूसरा फंदा डबल धागे में लेंगे, तीसरा फंदा सिंगल धागे में लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, एक सिंगल फंदे में एक फंदा बनाएंगे, डबल फंदे में दूसरा और सिंगल में तीसरा। तो इसी तरह से ये रो हम पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही अच्छे से, क्योंकि ये धागा खुलने की वजह से ढीला हो गया काफ़ी।
तो ये देखिए हमारा घेरा कंप्लीट हो गया। अब फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 फंदे टोटल हमारे यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो घेरा बना लेंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है ये वाली ड्रेस, तो आप क्या करेंगे, जो हमारी तिरंगे वाली ड्रेस है उसकी जो चोली वीडियो है वो देख लीजिए आप। ठीक है, उसमें सेम इसमें यही चोली हमारी आने वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 फंदे कम कर लेने हैं, एक फ्रंट बैक साइड में और 2 फ्रंट साइड में, और बाजू में हमारे सेम फंदे रहेंगे। ठीक है, तो शुरू में जितने फंदे भी लिए हमने 3 फंदे कम कर लीजिएगा। 2 हमारे फ्रंट में कम हो जाएंगे, एक बैक साइड में कम हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा छोटा बनाना है तो। ठीक है, क्योंकि ये घेरा हमारा थोड़ा छोटा बना है, तो ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए होगा ये वाला, और ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमने बनाया है। तो 3 या 4 फंदे आप कम कर सकते हैं। 4 फंदे कम करेंगे तो 2 फंदे आपको बैक में कम करने हैं, एक एक फंदा आपको इस ये फ्रंट के उसमें करना है। ठीक है, तो 4 फंदे यहीं से कम कर लीजिएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो बैक साइड में थोड़े कम, एक फंदा बैक, 2 फंदे बैक साइड में, एक एक फंदा फ्रंट साइड में कम कर सकते हैं। नहीं तो आप सेम तरीके का से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो चोली वीडियो है वो 1-2 दिन के बाद आएगा। अगर आपको जल्दी है तो इस ड्रेस की जो वीडियो है चोली वाली, वो वाली देख लीजिएगा और इसी तरह से बना लीजिएगा। ये आएगा हमारा येलो में, और जो ये 2 लाइन आई है वो ब्लैक और रेड में ये आएंगी, और बाकी यहाँ पे येलो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना लीजिएगा। और जो बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदे ये हो गए, तो काउंट कर लीजिएगा कितने फंदे आपको अगर एक नंबर बड़ा बनाना है तो कितने फंदे आपको ज़्यादा लेने हैं। 2 फंदे इसमें हो गए, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें और 2 इसमें, तो कितने फंदे हो गए, 20 फंदे। ठीक है, एक साइज, जिससे भी एक साइज बड़ा बनाना है वो 20 फंदे, 2 साइज बड़ा बनाना है 40 फंदे, 3 साइज बड़ा बनाना है 60 फंदे। ठीक है, और घेरे में उसके डबल फंदे आ जाएंगे अगर आपको घेरा बनाना है तो, इस तरह का थोड़ा सा फ्रिल वाला। अगर आपको सिंपल घेरा बनाना है तो आप उतने ही फंदे लीजिए जितना आपको चाहिए। यहाँ पे हमारे 91 फंदे थे, तो एक साइज जिसको बड़ा चाहिए, जैसे 2 नंबर है, 3 नंबर जिसको चाहिए वो 20 फंदे ज़्यादा कर लेगा, जैसे 90 100 110 फंदे लगा लेगा, 110 फंदे। 110 फंदों में 3 नंबर बनेगा। ठीक है, उसमें फिर 20 फंदे और ऐड करेंगे तो 130 फंदों में हमारा 4 नंबर का बनेगा। इसी तरह से हम फंदे 20-20 फंदे बढ़ाते जाएंगे, और साइड वाले उल्टे जो फंदे हैं इसमें हम 2 फंदे बढ़ाएंगे, इसमें 4 फंदे बढ़ाएंगे, इसमें 4 4 4 और 2 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो दो साइज बड़ा जिसको बनाना है उसको 8 फंदे बढ़ाने इसमें। ठीक है, 4-4 बढ़ते जाएंगे, हर साइज में 4-4 फंदे यहाँ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आ गया आपके समझ में। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए घेरे वाली वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद मिलेंगे आपको इसके चोली के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।